राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, आंवला नवमी व्रत कथा। इस कथा को आंवला के वृक्ष के नीचे अवश्य ही सुने। पूरी पूजन करने के बाद में आंवला नवमी का व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। हाथ में पुष्प और चावल ले लें, जो कि कथा मैं अब आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक राजा और एक रानी थी। राजा नित्य आंवले का दान करता था, सवा मन आंवले का दान करता था। यह बातें उसके बेटे बहू को नहीं अच्छी लगती थीं। एक दिन बेटे बहू ने आपस में विचार किया कि रोज इतना आंवला दान किया जाएगा, इतने ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया जाएगा, उनको दान में दिए जाएंगे, उनको दक्षिणा दी जाएगी, तो इससे पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा। तो क्यों न मैं अपने माता और पिता को मना करूं कि इस प्रकार से आंवले का दान ना करें। बेटे और बहू अपने पिता के पास गए। बेटा अपना पिता के पास गया और अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप लोगों के इस आंवला दान से हम अब परेशान हो चुके हैं। नित्य ये जो आंवला दान आप करते हैं सवामन, उतने ही ब्राह्मण आते हैं, उनको आप बिठाकर खिलाते हैं, भोजन कराते हैं और भोजन कराने के बाद में दान दक्षिणा देते हैं, तो इससे तो पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा और फिर कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए आप लोग आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। राजा और रानी अपने बेटे की इस बात को सुनकर के अत्यंत दुखी हो गए। बेटे ने कहा कि या तो आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए, अथवा आप इस राज्य को छोड़ करके यहाँ से आप चले जाइए। जहाँ जाना हो वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के जितना दान करना हो करिए, लेकिन इस राजगद्दी को आपको त्यागना पड़ेगा। राजा और रानी ने कहा कि ठीक है। इस प्रकार से राजा और रानी ने उस राजगद्दी को छोड़ करके वन को चले गए। वहां जाकर के जंगल में एक झोपड़ी बना करके उसके अंदर रहने लगे। लेकिन उन्होंने आंवले का दान नहीं किया था, इससे वो लोग भूखे ही सो गए, कुछ भी नहीं खाए, क्योंकि उन्होंने आंवले का दान ही नहीं किया था। भगवान विष्णु ने देखा यह सारी चीजें, तो उन्होंने विचार किया कि यदि मैं इस राजा की मदद नहीं करूंगा तो लोगों का विश्वास ईश्वर के प्रति हट जाएगा। भगवान विष्णु ने स्वप्न में आके राजा से कहा कि हे राजन, उठो, देखो तुम्हारी यह कुटिया महल के रूप में परिणित हो चुकी है और जिस जगह तुम रह रहे हो ठीक उसी के बगल में एक आंवले का वृक्ष है, जिसमें सोने का आंवला है। नित्य तुम जितना चाहो सोने के आंवले को दान करो और दान करने के बाद में भोजन करना। राजा की आंख खुलती है सुबह और वह देखता है कि जो झोपड़ी थी वह महल के रूप में परिवर्तित हो चुका है और उसी महल के ठीक बगल में बगीचा है। उस बगीचे में एक आंवले का वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर सोने के आंवले लदे हुए हैं। वह बहुत ही खुश होता है कि अब गांव के लोग आएंगे, जो भी व्यक्ति मुझे दिखेगा मैं उसे इस सोने के आंवले का दान करूंगा, उसके बाद हम पति पत्नी बैठ करके भोजन करेंगे। जो कोई भी निकलता है, साधु महात्मा जो भी जंगल से निकलता है, वो नित्य उस सोने के आंवले को उसे दान करते हैं। उसके बाद पति पत्नी दोनों बैठ करके भोजन करते हैं। इस प्रकार से यह बात चारों दिशाओं में फैलने लगी और फैलते फैलते उस नगर में भी पहुंचती है जिस नगर के वह राजा थे। उस नगर के लोग भी सोने के आंवले के लेने के लिए राजा के उस महल के सामने नित्य आने लगते हैं। इधर क्या होता है कि जो राजा के बेटे बहू होते हैं उनका खजाना धीरे धीरे खाली हो जाता है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तब गांव का ही एक आदमी राजकुमार को सलाह देता है कि आप उस आंवले वाले राजा के यहाँ जाइए, वहाँ जाकर के जो सोने का आंवला मिलता है उसको लेकर के आइए, तो आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। राजकुमार और उसकी पत्नी दोनों उस जंगल में जाते हैं। वहाँ जाकर के देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही सुंदर महल है और आंवले जो दान किया जा रहा है वह सोने का आंवला है। वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना यहीं पर ही नौकरी कर लिया जाए और यहीं पर ही रहा जाए। वो लोग राजा से कहते हैं कि आप मुझे कृपया काम दे दीजिए। राजा अपने बेटे को देख करके पहचान जाता है, लेकिन बेटा अपने पिता को नहीं पहचान पाता है। रानी कहती है कि हम अपने बेटे बहू से काम कम लेंगे और उसे पैसे ज़्यादा देंगे। राजा कहता है ठीक है। एक दिन रानी कहती है अपनी बहू से
कि तुम मेरे को नहला दो, सिर से बाल से नहला दो। बहू कहती है ठीक है। वह नहलाने लगती है रानी को, तो पीठ पर मस्सा देख करके बहू की आंखों में आंसू आ जाता है। आंसू गिर जाते हैं रानी की पीठ पर। तो वह रानी ने जब आंसू को महसूस किया तो पूछती है कि क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रही हो। तो वह बताती है कि मेरी सास के भी पीठ पर इसी प्रकार का मस्सा था और वो लोग भी नित्य इसी तरह से आंवले का दान करते थे और हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर के उन्हें घर से निकाल दिया। तब रानी कहती है कि तुम मेरी ही बहू हो और वह तुम्हारा जो पति है वह मेरा ही बेटा है और वह राजा रानी हम ही लोग हैं। भगवान विष्णु की कृपा से फिर मेरे पास में सब कुछ प्राप्त हो गया है। दान करने से कभी भी नहीं घटता है। इस प्रकार से वो रानी अपने बहू को समझाती हैं। इसके बाद में बेटे बहू ने अपने माता पिता से क्षमा मांगते हैं। जिस प्रकार से राजा और रानी के समय को भगवान विष्णु ने बदला, इसी प्रकार से कथा सुनने वाले की, कथा सुनाने वाले की, सभी के दिन भगवान विष्णु अवश्य ही बदले। कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पौराणिक रीति से आंवला नवमी की पूजा किस प्रकार से की जाती थी। जो परंपरा के द्वारा परंपरागत पूजन विधि को मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आंवले का पूजन आंवला नवमी के दिन किया जाता है। आंवला नवमी का त्यौहार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। नवमी तिथि पड़ रहा है 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को। पौराणिक विधान यह है कि पहले बाग बगीचा होते थे, उसमें आंवले का पेड़ अवश्य ही होता था। जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, उसी तरह से आंवले का पेड़ होता था। आज भी होते हैं पर यह संख्या में अब कम हो गई है। आंवले के पेड़ के नीचे जाकर के घर की स्त्रियां, औरतें, जो भी परिवार की जितने औरतें, बच्चे, जेंट्स जितने होते थे वह जाते थे। सुबह स्नान करने के बाद में आंवले के वृक्ष की जड़ की पूजा की जाती थी। जमीन में सभी लोग पहले से ही पूरे आंवला के पेड़ के चारों ओर, वृक्ष के जड़ के चारों ओर सफाई कर दिया जाता था, करवा दिया जाता था। उसके बाद में वहाँ पर आसन बिछा करके, चटाई बिछा करके परिवार के सारे सदस्य वहाँ पर बैठते थे। जो लेडीजें हैं वह जा कर के आंवले के वृक्ष के पूजा करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे बरगद की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की पूजन का सामग्री में दूध अवश्य रखना चाहिए, जो कि कच्चा दूध हो। कच्चा दूध, दही, जल, फूल, दीपक, मीठा, कुछ ना कुछ मीठा जरूर रखें, चाहे रखा जाता था, जो कि एक विधान है। गुड़ रखें, शक्कर रखें, यथाशक्ति जो आपके पास में हो कुछ मीठा रखा जाता था। इस तरीके से पूजा की एक प्रॉपर थाली, उसमें चावल, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, यह सारी चीज़ें पूजा की थाली में रख करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है, फिर खड़े होकर के जड़ के थोड़ा और ऊपर से वृक्ष के तने से दूध की धार डाली जाती है, फिर उसके ऊपर से जल चढ़ाया जाता है। फिर रोली, कुमकुम, सिंदूर, जो जेंट्स लोग रोली चढ़ाते हैं, लेडीज लोग सिंदूर चढ़ाती हैं। सिंदूर चढ़ा करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद में कोई चुन्नी हो तो वो भी चढ़ाया जाता है, लेकिन वो जड़ में चढ़ाया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है। इसके बाद में आंवले के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, जितनी परिक्रमा आप कर पाए उतनी परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार से और उसी जड़ के नीचे ही एक दीपक जला करके रख दिया जाता है, आंवले के वृक्ष की आरती करके। जो भी मीठा वगैरह है उसका भोग लगा देना होता है। इस प्रकार से ये पारंपरिक तरीका मैंने आपको बताया है कि आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर उसी चटाई पे बैठ करके, घर पहले आसपास ही होता था, तो घर से कुछ भी खाना बना करके, जो भी घर में पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी, तहरी जो भी बनता था वह उसी जगह पे बगीचे में आ जाता था। सब लोग उसी चटाई पे बैठ करके आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन ग्रहण करते थे और साथ में कुछ ना कुछ दान भी निकाल दिया जाता था। उसके बाद में बहुत लोग भंडारा कराते थे। आंवले के वृक्ष के नीचे ही हलवाई को बुला करके वहीं पर
भंडारे का पूरा सामान होता था और वहीं पे पूरा भोजन बन करके भंडारा कर दिया जाता था। यह विधान जो मैंने आपको बताया, यह पारंपरिक विधान को बताया है। यह आज भी बहुत सारे गाँवों में आज भी यह विधान प्रचलित है, लेकिन शहर में अब इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। इसलिए स्थिति में थोड़ी सी अब परिवर्तन आ गया है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण अब अपने घर में ही गमले को ला करके, गमले को बाजार से ले आए, नर्सरी से ले आए, गमला सहित आंवले का पौधा अपने घर में ले आए। आपके घर में के आंगन में, छत पर, बालकनी में, जहाँ भी जगह हो वहाँ पर जगह को साफ कर लें, धुल लें अच्छे से। वहाँ पर चौक पूर लें। चौक के जहाँ आपने चौक पूरा है उसके ऊपर गमला रखें। आटे में हल्दी मिला करके ऐपन तैयार कर लें। उस ऐपन के 5 छापे उस गमले के चारों ओर लगा लें। इसके बाद में उस आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। इसी प्रकार से उसके जड़ में थोड़ा सा दूध की धार डालें, जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और रोली, चंदन, सिंदूर, इन सब चीज़ों से वृक्ष की पूजन करें। वस्त्र हो, चुन्नी हो, कुछ भी हो, उसको चढ़ा दें जड़ में। इसके बाद में 7, 11 जितना आपसे हो सके उतनी परिक्रमा कर लें। क्योंकि आप घर में ही पूजा कर रहे हैं तो अपने घर में कुछ भी बनाए, पूड़ी बनाए, सब्जी बनाए, जो भी बनाए, गाय को निकालें। उसके बाद में भोजन जब करें तो उसी जगह चटाई बिछा करके पूरे परिवार सहित उसी जगह पर भोजन ग्रहण करें और उसी जगह पर बैठ करके कुछ सामान यथाशक्ति जो भी हो दक्षिणा के लिए जरूर निकाल दें। एक दीपक पूजन करते समय जलाएं। आंवला के वृक्ष का जो आपने पूजन किया उसी जगह पर जलाकर रख दें और एक दीपक शाम के समय में भी अवश्य ही जलाएं आंवला नवमी के दिन। दान में आप किसी भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुला करके आंवले के वृक्ष के नीचे या आंवला का जो आपने गमला रखा वहीं पर चटाई पर बिठा करके ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। उन्हें भोजन करा करके, वस्त्र दे करके, दान दे करके, पैर छू करके, आशीर्वाद लेकर के, इस तरह से आप पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। यह यथाशक्ति है। मेरा यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार से आंवला नवमी की पूजन की संपूर्ण जानकारी कि पारंपरिक तरीके से गांव देहातों में किस प्रकार से आंवले के वृक्ष की जड़ की पूजा की जाती है और शहरों में यह सुविधा न होने के कारण आंवले के पौधे को गमला सहित आप खरीद के ला करके अपने घर में भी इस त्यौहार को इस प्रकार से मना सकते हैं और उतना ही पुण्य आपको मिलेगा जितना कि वृक्ष के नीचे पूजन करने से। इस प्रकार से आंवला नवमी के त्यौहार को आप सभी लोगों को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी का त्यौहार हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को मनाया जाता है। सतयुग का आरंभ भी इसी दिन से हुआ था। इस तिथि को तो गौ, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर के आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिरा करके चारों ओर कच्चा सूत लपेट करके कपूर से आरती करते हुए 7 परिक्रमा की जाती है आंवले की वृक्ष की। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करा करके दक्षिणा देना चाहिए। भोजन में आंवला अवश्य ही होना चाहिए। किसी भी मंदिर में, किसी भी शिवालय में जहाँ की विष्णु भगवान का प्रतिमा होता है वहाँ पर आंवला का दीप दान भी किया जाता है। अब मैं आप लोगों को आंवला नवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे जो रोज 1 मन सोने के आंवला का दान करते थे और बाद में स्वयं भोजन करते थे। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब यह दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि पिताजी आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए
आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी ने उजाड़ में जाकर बैठ गए तथा वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैंने इनका साथ नहीं किया तो इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं मानेगा। तब भगवान विष्णु ने उनसे सपने में आकर कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है, आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और उसके बाद भोजन कर लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया, सोने के आंवले वृक्ष पर लदे हुए थे। तब राजा रानी ने 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। जो राजा के बेटे बहू थे वो दोनों जंगल में पहुंचे। वहां पर राजा और रानी ने अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गए और अपने पति से रानी बोली कि हम लोगों से काम तो कम कराएंगे, मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में से पानी निकल करके रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरे पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू माँ की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर नित्य 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू माँ बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारी सत रखी है। हे भगवान, जैसे राजा और रानी का सत रखा है वैसे ही हम सबका सत रखना, कहने सुनने सारे परिवार का सत रखना। भगवान विष्णु की जय हो, उनके भक्तों की जय हो, कार्तिक माह की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आंवला नवमी के दिन आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, वह कौन कौन से शुभ कार्य हैं जिससे कि आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। और यह साल में सिर्फ एक ही दिन आता है, तो इस दिन का किस प्रकार से आप शुभ कार्य करके अपने समस्त बिगड़े कार्य को बना सकते हैं, वह दिन है आंवला नवमी का दिन। यह आंवला नवमी का त्यौहार कब आ रहा है और इस दिन आपको वह कौन से कार्य करने हैं, यह संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को। इस दिन नवमी तिथि है और सबसे अच्छी चीज ये है कि नवमी तिथि पूरे दिन से लेकर रात तक में है। नवमी तिथि का समापन होगा मंगलवार की रात्रि 1:11 पर। तो इससे आप समझ लीजिए कि नवमी तिथि सारा दिन आपको मिलेगा और यह अत्यंत ही शुभ है। दक्षिण भारत में आंवला नवमी को विशेष प्रकार से मनाया जाता है। वहाँ पर आंवला नवमी के दिन बहुत दान किए जाते हैं। गंगा जी के किनारे किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर के दीप दान किया जाता है। लेकिन इस वक्त मैं उत्तर भारत में हूँ तो मैं इधर का विधान आप लोगों को बता रही हूँ। आंवला नवमी के दिन 5 या 7 आंवला लें, साफ से धो लें। आंवला ऐसा लें जो कि आप जैसे दिया रखते हैं उस तरह से आंवला जमीन पे आराम से रहे, लुढ़के ना, नीचे से थोड़ा चपटा हो। यदि वह आंवला ना बैठ पा रहा हो तो किसी मिट्टी के दीवे के ऊपर आप वो 5 आंवला रख दें। 5 दिया लें और हर एक दीपक के ऊपर एक एक आंवला रख दें। ये भी आप इस तरह से भी आंवले का दीप दान कर सकते हैं। फिर उस आंवले को अच्छे से धुल करके पोंछ लें। ऊपर के पोर्शन को अच्छे से काट लें। काट करके उसके अंदर दीपक रखें, गोल वाली बाती रखें क्योंकि उसके अंदर लंबी वाली बाती नहीं आएगी, गोल वाली बाती रखें। थोड़ा थोड़ा देसी घी उसके अंदर डाल दें और यदि आंवला अपने आप नहीं खड़ा हो पा रहा है, बैठ पा रहा है, तो उस आंवले को मिट्टी के दियाली के अंदर रख दें तो वह आराम से उसके अंदर फिट हो जाएगा। और 5 आंवले को जला लें। आप जला करके विष्णु भगवान के सामने 5 आंवला रख जला करके दीपक की तरह जला करके विष्णु भगवान का जो भी मंदिर हो उस मंदिर में रख करके आप आए, यह एक दीप दान करें।
यह एक दीपदान हुआ आपका दिवाले में दीपदान हुआ। यह दीपदान सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। एक दीपदान आप करें किसी भी तीर्थ स्थल पर, नदी के किनारे, गंगा जी आपके आसपास हो उसके किनारे, सरोवर के किनारे, जहाँ कहीं भी ताल हो, तालाब हो, उन सब के किनारे कर सकते हैं। वह जो दीपदान आप करेंगे वह दीपदान आपके पितरों को जाएगा। मिट्टी की जो दिया होती है उस दिया को जला करके, एक दीपक जला करके, जिसे आप दक्षिण की ओर रख करके छोड़ दें। तेल का दीपक जलाएं, वह लंबी बाती का दिया जलाएं और अपने पुरखों को प्रणाम करें दोनों हाथ ऊपर करके। यह दीपदान आपके पूर्वजों को मिलेगा, इसका पुण्य आपके पूर्वजों को मिलेगा। फलस्वरूप वो पूर्वज जहाँ भी होंगे वो आपको आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। यह मैंने आपको उपाय बताया, 2 उपाय बताए, जरूर ही करना चाहिए आंवला नवमी की तिथि पर। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आंवला नवमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास ही अपने आप में भगवान विष्णु को समर्पित यह मास होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, माता तुलसी की पूजा की जाती है। इस पूरे कार्तिक मास में गंगा स्नान किया जाता है। यह इतना पुण्यदायिनी कार्तिक मास का महीना है कि इस मास में किया हुआ दान, किसी भी प्रकार का किया हुआ दान, कहते हैं कि असंख्य पुण्य फल को प्रदान करने वाला होता है। हमारे देश में परंपरा रहती है दान देने की, पूजा करने की, हर त्यौहार को धूमधाम से मनाने की और हर त्यौहार में दान देने की एक विशेष महत्ता है। जो कोई भी जरूरतमंद हो उसे दान हर समय यूं भी देते रहना चाहिए, पूरे साल भी देते रहना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जरूरतमंद की मदद करने से ईश्वर आपकी मदद करेगा, यह निश्चित है, क्योंकि उसकी आत्मा से दुआएं निकलती हैं और वह दुआ हर इंसान को मिलता है। जो मदद करता है उसे मिलता है, यह निश्चित है। फिर यह तो कार्तिक माह का समय चल रहा है। इस समय में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में बहुत ही सुंदर त्यौहार आया दीपावली का। अब देखिए छठ का त्यौहार आ रहा है, आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी, एक से एक सुंदर त्यौहार है। इस कार्तिक माह में जिसकी जितनी तथा हो, जितना ज्यादा हो सके वह पुण्य फल की प्राप्ति कर सकता है अपने तपस्या के द्वारा। बहुत ही पुण्यदायिनी यह महीना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंवला नवमी के दिन, आंवला नवमी जिस दिन है वह मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और आंवला नवमी का त्यौहार इस बार मनाया जाएगा, नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को। अष्टमी तिथि है 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को 3:18 रात्रि पर अष्टमी तिथि का समापन हो जाएगा, नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को सारा दिन नवमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि आंवला नवमी, जगधात्री पूजन, कुष्मांडा नवमी, आंवला वृक्ष की परिक्रमा, पूजन तर्पण के बाद में आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करना, आंवले का दान करना, आंवले का दीप दान करना, यह सारे कार्य किए जाएंगे आंवला नवमी की तिथि पर, जो कि आपको मिलेगा 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को। यह दिन अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन किया गया सारे कार्य, सारे पुण्य कार्य, कहते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल को देने वाला है। इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी कि आंवला नवमी कब है। मेरा यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। आज मैं आप लोगों को मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत सर्व सुख, रक्त विकार,
राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। पूजा का विधान यह है कि प्रातः काल स्नान आदि करके हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी को लाल रंग का जो सिंदूर है वह सिंदूर का लेप लगाया जाता है। इसके बाद में हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद में सारा दिन का व्रत रखा जाता है। शाम के समय में नमकीन कोई भी फलहारी नमक से बनी हुई कोई भी एक सब्जी और पराठा खाई जाती है। नमक खाना वर्जित नहीं है। इस प्रकार से हनुमान जी का यह मंगलवार व्रत रखा जाता है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी, जिसके कारण पति पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ में महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गया। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए उस पर, और उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने मंगलवार को बाल रूप में उनको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर के ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी ने दर्शन दे करके मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात में उसे छल लगा और उसने सोचा कि यह उल्टा व्यभिचारिणी अपने कलुषता को छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ लेकर के चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख करके ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसे हनुमान जी ने दर्शन दिया और स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखने लगे और अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है, कथा को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट उसके दूर हो जाते हैं और सर्व सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आप लोगों को दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ मंगलवार की। हनुमान जी की जय हो, महावीर बाबा की जय हो, प्रभु राम की जय हो। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। यह एक पौराणिक कथा है जिसे मैं सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो कि मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगोलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लिपती न ही पृथ्वी पर खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तो थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि महाराज, आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु ने कहा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो आप बताएं, मैं सब कुछ करने के लिए उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी कह दूं सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज,
पृथ्वी लीपने के अलावा अब जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य ही करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु ने कहा कि तू अपने लड़के को बुलाकर आधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगोलिया मंगोलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, आओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गईं और साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ करना है आपको वह कर लीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ कि वह आकर भोग लगाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात कर रहे हैं आप। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अभी भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगा करके यहाँ से जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जे हुई मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हुआ। तेरे हृदय में दया और इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान हनुमान जी की जय हो, प्रभु राम की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, ऋषि मुनियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की भी जय हो।